अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो है पहला लेक्चर है जो कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम जो हम आपको करवाने जा रहे हैं, जो DLD में भी है और काफ़ी ऐसी बुक्स हैं, काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये नंबर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। तो कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम में जैसे कि हमारे पास बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है, और उनको आपस में बीच में एक दूसरे के कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, या ऐसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, ये सब को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आपको हमारी इन वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ये है कि बाइनरी को अदर नोटेशंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। नोटेशन या इसको आप बेस भी कह सकते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हम इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो फर्दर हम जो भी पढ़ेंगे वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो फर्दर हम उसके मुताबिक आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास नंबर है जैसे कि 10110, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है टेबल बाइनरी फॉर्म में है और ये ऑक्टल फॉर्म में है, और हमने देखना है कि हमने 011 इसको पहले लिखना है, फिर 0 और 1, और इसके आगे हमने फर्दर इस साइड पे एक 0 लगा देना है। इस साइड पे जितनी मर्जी 0 लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड पे 0 लगाने से प्रॉब्लम होती है। तो इस साइड पे हम 0, याद रखना इस साइड से हमने स्टार्ट करना है, 011, तो 011 और 010। अब जो 010 वो हमारे पास इक्वल है 2 के बेस 8 में, और जो 110 है वो हमारे पास है 6 के। तो इसका मतलब है 10110 जो बाइनरी में है, बाइनरी बेस में, वो ऑक्टल में हमारे पास 2 और 6 के इक्वल है। ये टेबल मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके, तो इसलिए टेबल में 2 और 01110 2 और 6 के इक्वल है ऑक्टल के। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कन्वर्ट 1101.0111। ये बाइनरी फॉर्म में है और ये भी फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, या पॉइंट्स के फॉर्म में, अशारिया जिसे आप उर्दू में कहते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपको सवाल दिए जा सकते हैं किसी भी टाइम, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब हम जो पिछला था उधर हम स्टार्ट करते थे 011 इस साइड से, तो यहाँ पे भी ऐसे है, पॉइंट जहाँ पे है, पॉइंट से जो इस साइड से हैं, मतलब कि जो लेफ़्ट साइड पे हैं, उनको हम इधर ही से लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, 10 और 101, जैसे कि 101, और आगे हमारे पास एक बचा, एक लिखा, और इस साइड पे हम जितनी मर्जी 0 लगाते तो हमने 0 लगा दिए। अब जो पॉइंट से राइट साइड पे हैं उनको हम इसी साइड, राइट साइड से, इस साइड से हम, मतलब 0 साइड से हम स्टार्ट करेंगे उसके पेयर बनाना, 3 अगर आप बाइनरी में कर रहे हैं तो मतलब बाइनरी को ऑक्टल में कर रहे हैं तो 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। अगर बाइनरी को हेक्सा में करोगे तो वो 4, या डेसिमल में करोगे 4 बनाने पड़ेंगे। पॉइंट 011 और आगे हमारे पास 1 बचा, और 1 के अब पहले हम इस साइड पे 0 लगाते थे, लेकिन अब हम इस साइड से जा रहे हैं तो इसका मतलब है इस साइड पे हमने 2 0 लगाने हैं। ये पॉइंट का यही फ़र्क है जो मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट के जो राइट साइड पे हैं तो उनके हम राइट साइड पे 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे हैं तो उनके हम लेफ़्ट साइड पे 0 लगाएंगे। अब जैसे कि 001 हमारे पास 1 के इक्वल है, और 101 हमारे पास 5 के इक्वल है, और 011 हमारे पास जो है 3 के इक्वल है, और 100 हमारे पास 4 के इक्वल है। तो ये बाइनरी नंबर जो 1101.0111
ये हमारे पास इक्वल है ऑक्टल के 1, 5 और उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट 3 और 4। ये बाइनरी नंबर ऑक्टल के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब हमारे पास नंबर दिया गया है 10001011। अब जो वो पिछला था वो हम कन्वर्ट कर रहे थे टेबल की सूरत में, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना है इस सूरत में, हमने कन्वर्ट करना है। अब इस साइड से हमने 1 वाली साइड से 1 1 जो लास्ट है, लास्ट डिजिट से हमने स्टार्ट करना है, मतलब कि 0 1 2 और 3 4 5 6 और 7। मतलब अब हम ये हमारे पास बेस 2 फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास बेस 2 है और उसकी पावर क्या है 7। जैसे मैंने कहा था 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 हमने करना है, प्लस अब 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर ये हमारे पास 6 है डिजिट जो हमारे पास है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 और इसी तरह 4 3 1 3 है, अब 0 2 है और 1 1 है और 1 0 है। तो इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करके 1 अब 2 की पावर 7 जो है वो किसके इक्वल है 128 के, और जो 0 से मल्टीप्लाई होते हैं वो तो वैसे ही 0 हो जाते हैं, और 2 की पावर 3 वो 8 के इक्वल है और ये 0 हो गया, और ये 1 और 2 की पावर 1 2 के बराबर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 और 2 की पावर 0 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो इनको हमने जो पावर में है इनको मल्टीप्लाई करके अब इनको ऐड करना है 139। तो इसका मतलब है 10000101 बाइनरी फॉर्म में जो है बेस 2 में वो इक्वल है 139 बेस 10 के, मतलब डेसिमल के। तो अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इस फॉर्म में कन्वर्ट। अब पहले हमारे पास फ्रैक्शन के बगैर था, अब हमारे पास पॉइंट के साथ है। अब जो पॉइंट से इस साइड पे होंगे वो हम प्लस में लिखेंगे उनकी पावर्स, जैसे कि 0 1 2 और 3, और पॉइंट के जो राइट साइड पे हैं वो हम लिखेंगे -1 -2 और -3। अब 0 1 2 और 3, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। पॉइंट आ गया, पॉइंट के इस साइड पे जो होंगे वो हम माइनस में लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। तो इनको हमने प्लस करना है, जैसे कि पिछले में हमने किया था 8 + 0 2 + 0 0 0, जो माइनस में होंगे वो 0.25 और 0.125। तो इसी तरह हमें इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनको प्लस करना है, तो हमारे पास 1010.011 इक्वल टू 10.375 इंटू बेस 10 के है। तो बाइनरी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आए वो आपने ऐसे हल करना है कि पॉइंट के इस साइड पे हमने पावर में माइनस लेकर आने हैं, 0 -1 -2 और -3। अब जो नेक्स्ट है कि बाइनरी टू हेक्सा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि जो फर्स्ट हमने किया था उसी तरह ये टेबल दिया हुआ है बाइनरी और हेक्सा का, और जैसे कि हमारे पास 10110110 है और इसको हमने अब टेबल में देखना है, इसके 4 पेयर बनाने हैं। पहला पेयर बनना है 1011 और दूसरा पेयर बनना है 01, अब 1 और 0, क्योंकि हमारे पास पेयर इक्वल है तो इसलिए हमने ये दोनों इक्वल आए, और 1011 टेबल में किसके बराबर है b के, और जो 0110 वो हमारे पास है 6 के। और आपको पता है जैसे कि हेक्साडेसिमल में अगर नंबर 9 के बाद आए वो हम A B C D और E और F के फॉर्म में लिखते हैं।
तो जैसे कि 1101 A B C D और F तक होते हैं हेक्साडेसिमल के नंबर। तो हमारे पास इसका मतलब है 10110110 इक्वल टू B और 6K। ये 16 बेस है, 16 हेक्साडेसिमल को हम 6 कहेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब जैसे मैंने कि बताया था कि पॉइंट से जो इस साइड पे हैं वो हम पॉइंट के स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे 1101, ये हमने 4 बना दिए और हमारे पास अब 2 बचे हैं 1111 और इस साइड पे हमने इसके 2 ज़ीरो जो है वो लगा दिए। अब पॉइंट के इस साइड से हमारे पास 011 और इसके राइट साइड पे हमने एक 0 लगा दिया। तो ये 4 के पेयर बन गए। अब जो 0011 है वो हमारे पास इक्वल है 3 के। अब 1011 है वो हमारे पास इक्वल है B के और 0110 है वो हमारे पास 6 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो बाइनरी नंबर है 111011.011 वो इक्वल है 3B.6 के 16 बेस के। तो दोस्तों ये हमारे पास थे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको फर्दर बेल आइकन के क्लिक करने से हमारे वीडियोस आपको जो नहीं आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और अगर आप कुछ